So hi Gaurav, welcome to our YouTube channel Conceptoidism. So Gaurav, it is basically a YouTube channel which is created by me 2 years ago, and in that channel I was basically teaching physics and mathematics for JEE students. And I'm a AIATC aspirant, and I had taken this exam, but unfortunately I didn't got selected. So here is Gaurav with me, Gaurav Gaur from Agra, right? Okay, right. Mathura. Mathura, sorry, Mathura. So basically, he got selected for document verification and voice test in AIATC. His raw marks was 93, right? 93. Yeah, 93. 93 in shift 2. सो गौरव बेसिकली हम लोग आज आप सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा। आपने Good. जस्ट अभी Thank you. कॉलेज से अभी शायद निकले होंगे, 1 आध साल हुआ होगा कॉलेज से निकले हुए, और अब ऑफिसर बनने वाले हो बेसिकली, राइट? एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर। That's God's grace. God's grace. यस। सो कैसा लग रहा है ये सुनकर, लाइक यू विल बी गोइंग टू बी ऑफिसर इन एआईएटीसी? Uh, to be very honest, अभी तक भी ऐसा लग रहा है I'm still not getting my head around it कि कैसे हो गया है एकदम से, क्योंकि for the last 20 days ओके। मैं क्या कर रहा था कि डेली एक दिन में, ये तो मुझे पता था, मैंने पहले भी आपसे डिस्कशन किया था इस बारे में कि जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली सिलेक्शन हो जाना चाहिए, बट रहता है ना अंदर से थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि ओके सो इफ आई क्लियर दिस एग्जाम आई विल बी थ्रू और मुझे शायद एक जॉब मिल जाएगी। तो फॉर द पास्ट 20 डेज मैं लगातार डेली 10-10 20-20 बार उसको रिजल्ट को चेक कर रहा हूँ एआई की वेबसाइट पे, और आप इवन बिलीव नहीं करेंगे मैंने 3 दिन पहले एआई को कॉल भी कर लिया अच्छा, इवन कि सर। एक्जेक्टली मैं आपका एक्साइटमेंट देख रहा था, क्योंकि बहुत बार तो लगता है, 2-4 बार तो लगता है मेरे पास आप कॉल करके बोल रहे हैं, भाई कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा, कुछ बताओ। तो मैं भी सोच रहा था, चलो एक्चुअली क्या है ना कि इट लाइक दिस विल बी योर फर्स्ट जॉब, राइट? सो एक्साइटमेंट तो होगी, लाइक आई एम डूइंग जॉब इन टीसीएस राइट नाउ। सो अगर मेरी सिलेक्शन अभी नहीं हुई है, लाइक मे बी लाइक हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स विदाउट, सो जिसकी वजह से भी नहीं हुई हो मेरी सिलेक्शन, बट मेरे को उस तरीका का नहीं है कि चलो नहीं हुआ तो कोई बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि मैं ऑलरेडी हूँ, कहीं पे काम कर रहा हूँ, है ना? यू आर ऑलरेडी देयर। या लेकिन या लेकिन जहाँ भी हैं और वहाँ से एक ऑफिसर बनने का तो सबको रहता है ना भाई, कि मैं भी ऑफिसर बन जाऊँ। और मैं भी बहुत इस बार तो मैं प्रिपेयर करके दिया था, इस बार मैं प्रिपेयर करके दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली अब नहीं हुआ, दैट्स ओके। तो गौरव, अब मैं आपके ना मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं एटीसी के, वो आपकी वीडियो देखें और मतलब समझें कि ए आई एटीसी निकालना क्या टफ है या इजी है, कैसा है, मतलब, है ना? तो उस और कौन निकाल सकता है इसको? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, उनको लग रहा होगा कि नहीं, इसमें तो भाई बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, क्योंकि ऑफिसर रैंक का जॉब है, तो बहुत अच्छे स्कूल से होंगे, बहुत अच्छे उसके एकेडमिक्स बैकग्राउंड होंगे, है ना? तो ऐसा होगा। उन लोगों के लिए मैं बस ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा, लाइक आपकी प्राइमरी एजुकेशंस एंड ऑल, लाइक सेकेंडरी एजुकेशन आपकी बैकग्राउंड क्या है? उस तरीके से बताइए थोड़ा, कैसे आप बचपन से कहाँ पढ़े हैं, 10th कहाँ किए, 12th कहाँ किए, कौन से मीडियम में पढ़ाई किए हैं, इंग्लिश और हिंदी, लाइक दैट कुछ बताइए अपने बारे में। So basically, I started my academic career, like my education, in Punjab. ओके। तो मैंने आ अनार ना पढ़ के पहले पंजाबी पढ़ी थी। अच्छा। नर्सरी मैंने पंजाब से किया। अच्छा। मेरे फादर जो थे वो पत्रकार थे अमर उजाला प्रेस में, तो ही वाज पोस्टेड देयर इन जालंधर ओके। उस टाइम पर। उसके बाद में फिर उनका ट्रांसफर हुआ मेरठ और मैं अपने नाना नानी के पास आ गया, मथुरा। ओके। मथुरा बेसिकली मेरे नाना नानी रहते हैं। हम्म, यहाँ आके मैंने एक छोटे मोटे ऐसे स्कूल में एडमिशन ले लिया और बस यहाँ से अपना जो भी स्कूलिंग नॉर्मल रहती है नॉर्मल स्टूडेंट्स की वो चलती रही। हम्म, फिर उसके बाद में 2009 में अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मेरे फादर की डेथ हो गई। ओह सॉरी। उनको किडनी फेलियर हो गया था उनको।
और उसके बाद में फिर छोटा भाई और मेरी मॉम, वो भी फिर नाना नानी के पास ही आ गए। तो हम तब से 2009 से और अभी तक हम सब मतलब तीनों ही, मैं, मेरा भाई और मम्मी, तीनों ही नाना नानी के पास रहते हैं। तो 10th स्टैंडर्ड तक आई वाज इन अ यूपी बोर्ड स्कूल, हिंदी मीडियम, ओके। शुद्ध हिंदी, प्रॉपर। और बस ये था कि नाना जी थोड़ा ये था, गवर्नमेंट जॉब में थे, उनकी इंग्लिश थोड़ी ठीक थी, तो अच्छा। उन्होंने इंग्लिश पे फोकस जरूर किया था कि अगर कल को हम हिंदी मीडियम से निकल के भी जाएं तो हम compete कर सकें, कि ऐसा ना हो हमें ये अंदर से ऐसा लगे कि नहीं हम तो हिंदी मीडियम से, तो वी कैन नॉट compete with these students, those who are from convent, those who are from KVs, सेंट्रल स्कूल से, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल से। तो वो कोई दिक्कत नहीं थी, वो इशू ही नहीं था। उन्होंने बेसिक से ग्रामर पढ़ाया एंड वी वर गुड विद इट। 11th स्टैंडर्ड में आके मैंने शिफ्ट कर लिया। ओके। वो शायद मेरी लाइफ का एक ब्लंडर भी बोल सकते हैं उसको, या कुछ भी कह सकते हैं, बट आप समझ सकते हैं कि हिंदी मीडियम का एक स्टूडेंट, आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, बट एक एक होता है ना कि यू आर नॉट पार। तो वहां क्या होता है ना कि मैं सीधे क्रिश्चियन कैथोलिक स्कूल में चला गया, यूपी बोर्ड से उठ के कॉन्वेंट में चला गया, और वहां जाके जो हालत खराब हुई है 11th-12th स्टैंडर्ड में, और वहां मैंने फिर साइंस ले ली, PCM। ये भी बड़ी दिक्कत थी। आई नेवर वॉन्टेड टू टेक साइंस, बट अनफॉर्चुनेटली क्या करें, अब फैमिली का प्रेशर लगा लीजिए, या कैसे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस लगा लीजिए हमारे यहाँ पे, कि आप ह्यूमैनिटीज कर रहे हैं तो यू आर नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड स्टूडेंट, विच इज अ वेरी वेरी बैड आइडिया आई गेस। क्या कर सकते हैं, फिर ले लिया साइंस। तो 11th-12th मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। जो भी स्टूडेंट देख रहा है, मैं मतलब ब्रैग नहीं करूंगा, 73% मार्क्स आए थे एक्चुअली सीबीएसई होता बोर्ड। क्या है ना गौरव, कि मैं कोटा पढ़ा हूँ और मैं जेई का प्रिपरेशन किया हूँ, मैं जेई के बच्चों को पढ़ाया भी हूँ। बहुत कम ही ऐसा मैं देखा हूँ किसी को कि जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया हो। होता क्या है कि बच्चे क्लास 10 तक मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हैं, फिर वो बोर्ड चेंज करते हैं, मीडियम तो सेम रहता है, बोर्ड चेंज कर लेते हैं। लाइक अगर कोई बिहार से है तो बिहार बोर्ड, अगर सीबीएसई बोर्ड से है तो बिहार बोर्ड में चला गया, यूपी से है तो सीबीएसई है यूपी बोर्ड में चला गया 12th करने के लिए, लाइक दैट, और कोटा पढ़ने के लिए चला जाता है। आपने एग्जैक्टली उल्टा कर दिया। क्या किया कि पहले हिंदी मीडियम में पढ़े और फिर जंप मार गए इंग्लिश मीडियम में। अब हुआ क्या कि जो बच्चा बचपन से पढ़ रहा हो, सब चीज़ हिंदी में पढ़ रहा हो, लाइक मैथ्स का एक-एक वर्ड्स जो होते हैं हिंदी में पढ़ा हो, और वहाँ जाके अचानक से इंग्लिश मिल गया हो, तो स्वाभाविक सी बात है दिक्कतें हुई होंगी। और हाँ, लेकिन इसका भी बेनिफिट भी हुआ है आपको, और उसका बेनिफिट आपको ऐसा आपके सामने दिख रहा है। इसलिए इसीलिए मैं सभी को बोलते रहता हूँ, सभी बच्चे को बोलते रहता हूँ, पेरेंट्स को भी, मेरे साथ मेरे पास ना बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं, सर मेरे बच्चे के बारे में कुछ सजेशन दीजिए। मैं बोलते रहता हूँ, भाई मेहनत करते रहो, जो भी तुम मेहनत करेगा, मेहनत करोगे, उसका परिणाम तो तुम्हें मिलने वाला है। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। और उसका उदाहरण है डेफिनेटली। सामने में कि नहीं, मैं इस चीज में सच में ऐड करना चाहूंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये बिल्कुल पर्सनल है, मतलब इसमें कहीं भी किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। 12th स्टैंडर्ड में 73% मैंने बीएससी के कोर्स में ज्वाइन कर लिया, एक ऐसी यूनिवर्सिटी से ज्वाइन किया है, बिलीव मी, वहाँ क्लास नहीं लगती, मेरे कॉलेज में क्लास नहीं लगती, हम सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं, कुछ नहीं है यहाँ। आगरा यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से किया, मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज द हार्श रियलिटी, हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये रियलिटी है। मैंने कॉलेज देखा ही नहीं, 3 साल मैंने कुछ नहीं किया। अब अब यही सीन है, और इसके बाद में क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस इतना लो हो चुका था जब 12th स्टैंडर्ड में मार्क्स नहीं आए। 12th स्टैंडर्ड में मार्क्स तो आप क्या कहेंगे, केमिस्ट्री में मुझे लगता है कि शायद मुझे ग्रेस मार्क्स से पास किया गया होगा। 30 आउट ऑफ 30 तो आपको मिल ही जाते हैं प्रैक्टिकल में। अब जो 70 मार्क्स बचे हैं उसमें से यू नीड 23 मार्क्स टू गेट पासिंग मार्क्स। मेरे टोटल मिला के 53 ही हैं। आई थिंक वो 23 मुझे ग्रेस में मिले, 18 प्लस अगर आप ले आते हो तो आपको ग्रेस मार्क्स देके कुछ पास कर दिया जाता है। इतना बुरा हाल मेरा रहा है। तो अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि बहुत ही ब्रिलियंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स एआई एटीसी का एग्जाम निकालते हैं, कोरी बकवास है, कोरी बकवास है। डेडिकेशन चाहिए, और बस ये होना चाहिए कि नहीं यार मैं कर दूंगा,
मैं अब कर दूंगा। मैं ना तुम्हारा एग्जाम्पल मुझे इतना मस्त लग रहा है कि किसी को देने के लिए मतलब तुम मेरे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल हो, कि जो बच्चा कभी सोचा नहीं हो कि एआईआईटी से होता क्या है, एग्जाम कैसा होता है, नहीं उसके पता था। कैसे निकलता है, और उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड भी इस तरीका से रहा है कि ना इंजीनियरिंग किया है कि उसको बहुत सारी चीज़ें मालूम है, सिंपल बीएससी किया है, एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से किया जहाँ पे लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं, कॉलेज हो ही नहीं रहा है, और वहाँ से कर रहे हो, और बच्चे दूसरे चीज़ किसी दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एसएससी का कर रहे होगे, या फिर जैसा बताया आपने कि आपने सीडीएस का एग्जाम भी ऑलरेडी पहले क्लियर कर चुका है। तो अचानक से इधर आए और लास्ट डे फॉर्म फिलअप किए, लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने के बाद वही शायद 1 मंथ का शायद प्रिपरेशन किए होंगे और एग्जाम में बैठ गए, और एट द एंड 93 मार्क्स आउट ऑफ 120 इज लाइक वेरी गुड मार्क्स, यू नो, बिकॉज मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो ठीक है मेरे टेक्निकल में मार्क्स अच्छे आए, नॉन टेक में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं थे, बट इवन दो मतलब तुम्हारा तो मतलब मैं तो कह सकता हूँ कि मेहनत पहले का तुम्हारा मेहनत था, इस अभी का मेहनत कुछ नहीं है, कि एटीसी हम्म। एक महीना पहले का परफेक्ट। मेहनत नहीं है, वो पहले परफेक्ट। का मेहनत है, और ये इसीलिए मैं हम्म। कहता हूँ लोगों को कि भाई मेहनत करो, जिस एरिया में मेहनत करोगे उसमें तुम्हारा जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। परिणाम का परिणाम से घबराओ मत, कभी कभी फेल होगे, कभी पास होगे, लेकिन जितना तुम मेहनत किए होगे उतना भगवान तुमको देंगे, ये तो श्योर है, और उसका उदाहरण तो नहीं, इस चीज में एक 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 ये चीज है, अगर इसको बिल्कुल ही बेसिक पे अगर मैं डिकोड करूं, हुँ, जो बच्चे बिल्कुल ही समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सारी चीजें तो सब लोग बोलते ही हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। बिल्कुल बेसिक लेवल पे आप ये समझ लीजिए कि 2020 में कोरोना आया, हुँ, पहला लॉकडाउन लगा। हुँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास फोन नहीं था उस टाइम पे, फोन खराब हो गया था। हुँ, हिम्मत हुई नहीं घर वालों से पैसे मांगने की। हुँ, तो एक फ्रेंड से, हाँ पैसे अब नहीं मांग सकते थे, क्या करें। तो एक फ्रेंड था जो कि एयरफोर्स में ऑलरेडी पोस्टेड था, तो मैंने उसके पास फोन किया, भाई ऐसे ऐसे और मुझे पढ़ना है और बड़ी दिक्कत है। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि यार एक जॉब होनी चाहिए। कोरोना में मुझे पता चला था कि नहीं यार, जॉब होनी चाहिए और गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, सो दैट यू हैव सम सिक्योरिटी। हुँ, तो वहां फिर मैंने एसएससी, कोई एग्जामपुर नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, अच्छा, वहां से मैंने एसएससी की मैथ्स करनी स्टार्ट की थी लॉकडाउन में। हुँ, जब लोग लूडो खेल रहे थे उस टाइम पे मैं लॉकडाउन में एसएससी की मैथ्स कर रहा था। हुँ, व्हाट्सएप बंद कर दिया था बिल्कुल, हुँ, सब तब से ही बंद है, व्हाट्सएप तब से बंद है। हुँ, व्हाट्सएप बंद कर दिया था, सारे सोशल मीडिया, सारे अकाउंट सब सब डिलीट कर दिए थे, और केवल एसएससी की मैथ्स, एसएससी की इंग्लिश, एसएससी की रीजनिंग करे जा रहा था। हुँ, और फिर एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरा। हुँ, अनफॉर्चुनेटली तब इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई हुँ, कि मैं जिस एग्जाम की प्रिपरेशन की सब कुछ ताक पे रख के वो एग्जाम ही नहीं दे पाया मैं हुँ, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम नहीं दे पाया, डिस्पाइट बीइंग वेरी मच प्रिपेयर्ड। उसके बाद फिर लगा कि नहीं यार ऐसे तो नहीं होगा। फिर मैंने देखा कि एक बार ना सीडीएस का नोटिफिकेशन आ गया था, मेरे सीनियर ने वो फॉर्म भरा था। फाइनली फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है सीडीएस का एग्जाम देके देख लेते हैं। वो बस एक वाइल्ड हमारा वो गैस था कि चलो ठीक है देके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक साल बाद सीडीएस का एग्जाम दिया, पहली बार सीडीएस का एग्जाम नहीं हुआ। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, नहीं हुआ। हुँ, कुछ मार्क्स से रह गया था, सीडीएस का एग्जाम नहीं हुआ। लेकिन उस सीडीएस के एग्जाम में जो जीएस की प्रिपरेशन मैंने करनी स्टार्ट की थी, लक्ष्मीकांत को पढ़ना स्टार्ट किया यूपीएससी के लिए, और मतलब सब, मैं उस टाइम पे भूत सवार हो गया था कि नहीं यार ऐसे नहीं, ये कीड़े मकोड़े की तरह तो नहीं रहना है, कुछ बड़ा तो करना है लाइफ में, ऐसे नहीं करना ये। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से हो, हुँ, वो अंदर से कुछ ऐसा आ गया था। अगली बार फिर दिया सीडीएस का एग्जाम, गॉड्स ग्रेस हो गया, सिलेक्शन हो गया, हुँ, सीडीएस का एग्जाम क्लियर हो गया। उससे इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि नहीं यार अब यहां से आगे हम हार नहीं सकते, अब यहां से आगे हम जीतेंगे। अब यहाँ जो पिछले 2-3 साल में जो होना था वो हो लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये बात है 2021 लास्ट 2021 के दिसंबर की। अब यहाँ पे आके मुझे पहली बार ये रियलाइज हो गया कि नहीं गौरव, यू हैव दैट इन यू, बस तुमको मेहनत करने की जरूरत है और एक डेडिकेटेड तरीके से किसी एक एग्जाम के पीछे लग जाओ। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी देन। मजाक लग रहा था। हुँ, वहां से एक साल पहले अगर खड़े होकर मैं ये बोलता ना कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं खुद अपने ऊपर हंस देता। हुँ, पर वहां खड़े होकर मैंने अपने दोस्त को बोला कि नहीं यार,
मेरा दोस्त बोलता है भाई औकात नहीं है। एग्जैक्टली मतलब हम मजाक में ऐसे बोल देते हैं। मेरे दोस्त ने बोला भाई औकात नहीं है, तो मैंने उसे बोला इतनी है, नाप लेते हैं चल। एग्जैक्ट वो लाइन थी ये मेरी, मैंने उसे बोला इतनी है, नाप लेते हैं चल। एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ऑन माय ओन, सेल्फ स्टडी। यूट्यूब की हेल्प ली, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली। अगली बार फिर सीडीएस दिया, फिर क्लियर हुआ। फिर तीसरी बार सीडीएस दिया, फिर क्लियर हुआ। इस बीच में मैंने एक बार एफकेट भी दिया, एफकेट क्लियर हुआ। मैं एक बार एसएसबी देने गया और मैं वहां से कॉन्फ्रेंस आउट होके आया था। मतलब स्क्रीन इन तो हो गया था, लेकिन लास्ट डे बाहर हो गया था, कॉन्फ्रेंस आउट होके आ गया था। फिर मैं उसके बाद एसएसबी देने नहीं जा पाया, गया ही नहीं। वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड होते 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 फाइनली फिर मैंने कहा भाई यहाँ सीडीएस के थ्रू तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और शायद मेरे अंदर वो बात नहीं हो, क्या पता, हो सकता है। मतलब इसमें अब इस चीज को डिनाई करने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके अंदर वो आर्मी ऑफिसर वाली काबिलियत नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कहीं और अच्छा कर सकते हो। ये चीज डाइजेस्ट करने में मुझे टाइम लगा था, लेकिन कर ली थी। फिर मैंने सीपीओ का फॉर्म भरा। जिस दिन मैंने सीपीओ का फॉर्म भरा था, बिलीव मी, मुझे ये नहीं पता था कि सीपीओ की फुल फॉर्म क्या, आज भी नहीं पता। आज भी नहीं पता मुझे सीपीओ की फुल फॉर्म क्या है। ये पता था कि बस हाँ पुलिस से रिलेटेड कुछ है और इसमें जॉब मिल जाती है। मुझे भी नहीं मालूम। मुझे भी नहीं पता। फिर उसके बाद में मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था उस टाइम पे बच्चों को, और थोड़ी ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी। और फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई मुझे ट्यूशन दिलवाओ तुम। ये तब की बात है जब मैं अपने मथुरा जंक्शन स्टेशन पे खड़ा था, जयपुर के लिए जा रहा था एग्जाम देने सीपीओ का, नवंबर में, पिछले नवंबर में। और मैंने उसको बोला कि भाई मैं जब वापस आऊँ ना तो मुझे ट्यूशन दिलवाना है यार, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसने हेल्प की मेरी, मुझे ट्यूशन दिलवाए। मैं वापस आया जयपुर से एग्जाम देके। बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। आप जनरल के डिब्बे में खड़े होके जा रहे हो, जनरल के डिब्बे में ही खड़े होके वापस भी आ रहे हो, रात में ट्रेवल कर रहे हो प्रॉपर, क्योंकि मेरा जो एग्जाम था सीपीओ का वो थर्ड शिफ्ट में था, 4 बजे से 6 बजे वाली में। अब 6 बजे वहां से निकलने के बाद आप रात में चलोगे, पूरी रात ट्रेवल करोगे तो अगले दिन सुबह पहुंचोगे मथुरा। फिर सीपीओ का फॉर्म तो भरा ही था, उसके साथ साथ मैंने सीजीएल का फॉर्म भी डाल दिया था यूं ही। लेकिन क्योंकि पहले मैं जो 1 साल था उसमें इतनी मेहनत कर चुका था, मैंने सीजीएल का ये भी नहीं देखा कि पेपर होता कैसा है, कितने मार्क्स का है, क्या है, क्यों है, कुछ नहीं पता। एक क्वेश्चन नहीं देखा, गया, देके आ गया। ईश्वर की कृपा रही, सीजीएल का प्री भी क्लियर हुआ और सीपीओ का प्री भी क्लियर हुआ। फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की सीपीओ के फिजिकल की। मेरा ग्रेटर नोएडा सीआरपीएफ कैंप में फिर फिजिकल हुआ 2 फरवरी को, और वो भी क्लियर हुआ। अब 2 मई को एग्जाम है इंग्लिश का मेंस एग्जाम, उसके बाद में कोई एग्जाम नहीं है, मेडिकल है एंड दैट विल बी फाइन। अब एग्जाम सीजीएल का मेंस देके आया। अगर एटीसी मिल जाता है, अब लगभग मिल ही जाएगा, तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं एटीसी ज्वाइन करूंगा, 100% डेफिनेटली एटीसी ज्वाइन करूंगा। लेकिन इस बीच में ना एक चीज है। हाँ, मुझे भी लगता है कि तुम्हें एटीसी ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज मैं जो जॉब प्रोफाइल के बारे में जितना मैं जानता हूँ, मैं पूरा उतनी तो अवेयर नहीं हूँ उसके बारे में, बट मैं जितना जानता हूँ मस्त जॉब है। मतलब तुमको बहुत सारे ऐसे इंडिया में जो जॉब है ना, गवर्नमेंट जॉब, वहाँ पे तुम जॉब करोगे ना तो कुछ ज़्यादा ही गवर्नमेंट वाला फील आता है, जो कि मुझे ऐसा वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हाँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो यंग लोग हैं ना, और खास करके उसको उस तरह का जॉब नहीं चाहिए जो पहले लोग करते थे, है ना। हम लोग को चाहिए कि उसमें कॉर्पोरेट कल्चर भी रहे और साथ साथ गवर्नमेंट रहे। एटीसी वही है, एटीसी में कॉर्पोरेट कल्चर भी है, गवर्नमेंट भी है, तो मिक्सचर ऑफ कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट। सो दैट इज वाई आई वुड आल्सो सिलेक्ट AIATC विथ एनी अदर एग्जाम लाइक सो। एक एटीसी का ये था, जब मैंने एटीसी का ये फॉर्म निकला था कि मुझे नहीं पता था एटीसी क्या होता है, मुझे सीरियसली नहीं पता था। 20th जनवरी 20 जनवरी को मेरे दोस्त का शाम को फोन आता है, गौरव कल लास्ट डेट है, एटीसी का कोई फॉर्म निकला है और उसमें ऐसा ऐसा कुछ है, तेरे 60% से ऊपर मार्क्स हैं बीएससी में और फिजिक्स और मैथ्स चाहिए, तो तू अप्लाई कर दे। अब उसका फॉर्म की फीस देखी, फॉर्म की फीस 1000 रुपए। अब उस टाइम पे 1000 रुपए भी नहीं थे, और सच में नहीं थे, 1000 रुपए नहीं थे, मतलब इसमें झूठ बोलने की क्या बात है, नहीं थे। मैंने अपने दोस्त से पैसे मांगे, भाई बोलता है नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे ये बोलना कि पैसे नहीं है,
इसके लिए फॉर्म फिल ना करना ये तो बेवकूफी है। तो ही गेव मी 1000 रुपीज एंड आई डिड इट, मतलब मैंने चलो फॉर्म भर दिया 21 जनवरी को फॉर्म भर दिया। एंड 21 फाइनली जनवरी को फॉर्म भरने, हाँ आ गए सिलेक्शन लिस्ट में। हाँ, फिर फाइनली सिलेक्शन लिस्ट में आ गए। चलो फिर एक महीने में जो तैयारी की है ना, बस वो मेरी मुझे ही पता क्या है। स्ट्रेटजी था तुम्हारा प्रिपरेशन का, कैसे कैसे क्या किए, क्या टेस्ट जी दिए, कहाँ से टेस्ट दिए? अगर तुम्हें लगता है कि कोई यूट्यूब चैनल्स का हेल्प लिया है या कोई कोर्स खरीदा है वो भी हम्म, बता सकता है, किसी का बता सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बता दे जी। 21 जनवरी को जैसे फॉर्म भर दिया, उसके बाद में मैंने ये देखा कि पिछले बार जो एग्जाम हुआ वो कितने दिन बाद हुआ, तो 13 दिन बाद हुआ था। अब ये देख के मैं घबरा गया, यार 13 दिन में तो ये तो पहाड़ तोड़ने जैसा काम हो जाएगा, ये 13 दिन में नहीं हो सकता। तो तब भी मेरा दोस्त है लोकेश, वो हमेशा मतलब हमेशा से ही मेरे साथ रहा है। तो उसने मुझे फिर से मोटिवेट किया कि नहीं भाई तू कर तो सही, क्या पता इस बार तेरा हो ही जाए, कहीं किसी जगह पे हो जाए। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। अब उसमें ये होता है कि हम जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उसमें सी सेट का एग्जाम भी देना होता है। और मैंने एसएससी की मैथ्स तो पहले भी की थी, तो एसएससी की मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इनकी वजह से मुझे नॉन टेक की तो चिंता थी ही नहीं, करना ही नहीं था। अब क्या हुआ, बात आई टेक्निकल पोर्शन की। टेक्निकल पोर्शन में अब सब कुछ नहीं किया जा सकता था, जितना लिमिटेड स्लॉट था। तो मैंने क्या किया कि स्मार्ट स्टडी किया, ये देखा कि आ कहाँ से रहा है पेपर। 2021 में देखा और 22 का देखा। मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं 18 से 20 क्वेश्चंस का एवरेज लेके चलूं, तो ये प्रॉपरली 22-25 क्वेश्चंस 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स से आ रहे हैं। पकड़ लिया उसको। 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स को इतने ही दिन में 3 बार रिवाइज कर लिया। 3 बार रिवाइज कर लिया, पूरी बुक एनसीईआरटी 3 बार रिवाइज कर ली। और मैथ्स क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, तो उस पर ग्रिप ऑलरेडी बनी हुई थी, तो बस मैथ्स की एनसीईआरटी उठाई। एक काम मैंने ये कर लिया कि एंड उसके पास एक बुक रखी थी, उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कर लिए, जिससे कि मुझे टाइप्स कुछ पता चल जाए। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हमारे क्लैरिटी के टेक्निकल में लिए कितने मैंने मार्क्स थे? करी। टेक्निकल में आई थिंक मेरे मतलब टेक्निकल और नॉन टेक में दोनों का मिला के तो पता है मुझे, वैसे सेपरेटली नहीं पता, मैंने देखा नहीं है, बट आई थिंक 48 के आसपास मार्क्स हैं। टेक्निकल में? टेक्निकल में 40, टेक्निकल में ज्यादा है। अच्छा, टेक्निकल में ज्यादा मार्क्स थे ना? टेक्निकल में ज्यादा है, सही है। नॉन टेक में कम है। यानी 45 और मार्क्स। 45 के आसपास है, और यहाँ 48 है। हम्म, तो फिर मैंने क्या किया कि यूट्यूब चैनल है 2, उनकी हेल्प लिए। कौन कौन और से? क्रेडिट देना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होता है। हम्म करियर वेव नाम का एक यूट्यूब चैनल है, हम्म वहां से मैंने क्वेश्चंस किए हैं और वहां के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो थे मैथ्स के, फिजिक्स के, वो अप्लाई किए हैं। एक टेक्स्ट बुक को भी मैंने यूज किया है। टेक्स्ट बुक बहुत मतलब काफी हेल्पफुल रहा है, वहां से भी मैंने यूज किया। और करियर वेव में जो जो भी उन्होंने पढ़ाया है वो भी बहुत हेल्पफुल रहा है। मतलब ये क्रेडिट देना चाहिए आपको, अगर हेल्प मिली है तो आई थिंक एज अ गुड पर्सन यू शुड गिव क्रेडिट। तो वो मतलब मैं दूंगा उन्हें क्रेडिट, उन दोनों की हेल्प से मुझे काफी हेल्प मिली है। मैं ऑन एन एवरेज मान के चलता हूँ कि मुझे 10 मार्क्स का फायदा तो हुआ है। 10 मार्क्स का फायदा बहुत होता है। 83 से आप 93 पहुंच जाओ तो आप क्लियर कर जाते हो, ये होता है। तो बस जिस दिन एग्जाम लेके आया, मेरा सेंटर, अब जहाँ पे भी बड़ी दिक्कत थी, सबका सेंटर मथुरा के पास में दिल्ली आ रहा है, मेरा आया देहरादून। मैं देहरादून में एग्जाम देके आया। अब देहरादून में भी वही है, स्ट्रगल होता है, ये सारी चीजें होती हैं, आप इतना दूर जा रहे हो, वापस आ रहे हो, जनरल से जा रहे हो, फिर वापस आए। लेकिन जब 2 दिन बाद आंसर की आई एंड आई वाज स्कोरिंग 93, तो मुझे थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि क्या पता हो जाए। फिर मैंने आपसे डिस्कशन किया था, याद होगा आपको, और फिर भी और 2-3 लोगों से मैंने डिस्कशन किया कि भाई क्या हो सकता है इस एग्जाम में। तो फिर जब आपने बताया कि नहीं 93 पे हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो तब थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि चलो ठीक है, कुछ तो ठीक हो रहा है लाइफ में। लेकिन मैं ये कहूंगा ना, इस बीच में जो स्ट्रगल रहा है, वो बस मैं जानता हूँ, वो नहीं बताया जा सकता, वो कैसे भी नहीं बताया जा सकता। देखो गौरव, होता क्या है ना कि कुछ भी आप जिस लेवल का स्ट्रगल आप करते हो ना लाइफ में, उसी लेवल की चीजें आपको मिलती है। कहता है ना कि जो करोगे सो पाओगे, है ना? ये तो है, ये तो तो है, जितना ये किए तो हो है। उसका मिला है, थोड़ा लेट से मिला या जितना भी जब भी मिला, लेकिन लेट से मिला है, लेट मिला है।
हाँ, एग्ज़ैक्टली। थोड़ा लेट तो मिला है। और अब कई लोग ये बोलते हैं, ये आखिरी बात मैं एक ऐड करना चाहूँगा इसमें, कई लोग ये बोलते हैं कि आपको त्याग करना पड़ता है, जी, सच में करना श्योर, पड़ता है। श्योर। एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, हुँ, मेरे 2-3 कज़िन हैं, हुँ, जो कि घर आते हैं कभी। हुँ, कुछ दिन पहले घर आए, हुँ, तो मेरा छोटा भाई है, हुँ, गगन, उसके लिए वो पूछ रहे थे दोपहर के टाइम में, सुबह वो आए थे, दोपहर के टाइम में पूछते हैं कि गगन कहाँ है? हुँ, तो बाकी लोगों ने पूछा क्यों मन नहीं लग रहा है? हुँ, नहीं, तुम्हारे घर में गगन के सिवा किसी से मन लगता ही नहीं है। हुँ, अब इनडायरेक्टली वो मेरी तरफ हिट किया जा रहा था, क्योंकि मैं तो अपने रूम में पड़ा रहता हूँ, मैं तो सिर्फ अपने रूम में, मतलब लॉक्ड रहता है मेरा रूम और मैं उसमें पढ़ता रहता हूँ। हुँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है। हुँ, आप कट जाते हो, हुँ, कटते तो हो। हुँ, लोग मतलब आप ये लगा लीजिए कि लोग ये बोल दें आपके सामने कि भाई मन नहीं लग रहा है, हुँ, इससे मन नहीं लग रहा है, या फिर मतलब एक होता है ना कि अंदर से आपको ये लगने लगता है कि नहीं है, आप तो, मेरी दीदी की शादी थी, मेरी कजिन दीदी की शादी, मैं 2 दिन गया, लगन वाले दिन और शादी वाले दिन। हुँ, शादी में नहीं जा पाया मैं उनकी प्रॉपर, अटेंड नहीं कर पाया पूरा फंक्शन, और मेरा छोटा भाई है, मम्मी है, सब लोगों ने किया है। हुँ। याद तो करना पड़ता है और चलो, करना मुझे पड़ेगा। मुझे ये ऐसा इस लगता है एग्जाम गौरव, के लिए नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ और मिलने वाला है, क्योंकि तुमने जो स्ट्रगल किया है ना, मैं बहुत कम लोगों से मिलता है, और इवन मी, मैं अपने खुद के मैं देख रहा हूँ तुम्हारे सामने, अगर मैं अपने आप को खड़ा कर रहा हूँ, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैंने इतना स्ट्रगल तो अभी तक नहीं किया है भाई। हाँ, इकोनॉमिकली मैंने स्ट्रगल किया लाइफ में, ये मुझे पता है, बट जो तुमने स्ट्रगल किया है शायद मैं नहीं किया हूँ, और शायद इसी वजह से मैं लिस्ट में नहीं हूँ। तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, नहीं, ये होता है। मैं मेरा मानना यही है कि जो जितना मेहनत करता है उसको मिलता है। तो शायद मैं उतना मेहनत नहीं किया था, इसी वजह से मैं नहीं हूँ। और मैं मुझे अच्छी ब मुझे नहीं, जो भी ये वीडियो देखे ना, मैं पूरे मतलब आई एम हाई ऑन इमोशंस में यही बात बोलूंगा, भाई बस मेहनत करते रहो यार, हुँ। आज नहीं तो कल मिलेगा तो जरूर। और आगे का क्या ऐसा सोच हो ही नहीं रखा है? सकता कि ना मिले। आगे का क्या सोच सोचा रखा है? मैंने यही है कि अभी एटीसी का तो मुझे करना है, डेफिनेटली करना है, मतलब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, हुँ, और यूपीएससी की प्रिपरेशन में कंटिन्यू रखूंगा। बहुत हुँ, ज्यादा कुछ मैंने करने के लिए ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन जब मैंने वो स्ट्रगल फेज देख लिया है ना, हुँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कुछ करूँ, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल, आई जेन्युइनली वॉन्ट टू हेल्प। हुँ, हुँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं, सोसाइटी में कुछ ऐड कर सकूं। ये कहने के लिए नहीं है, हुँ, मैंने फील किया है, देखा है एक्चुअली। हुँ, मुझे बहुत हेल्प मिली थी, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं रहा है, सीरियसली। हुँ, तो हम क्या करते थे, सीडीएस की प्रिपरेशन की है, उसकी सीडीएस की मैथ्स थोड़ी टफ होती है। हुँ, कैसे की है मैंने, यूट्यूब से, एक टीचर है विकास सर नाम के, उन्होंने वाईफाई स्टडी पे पढ़ाया था, उनके वीडियो लेक्चर्स पढ़े हैं 108। आप डालेंगे विकास सर सीडीएस मैथ्स तो आ जाएगा, 2020 में उन्होंने कोई वीडियो लेक्चर्स डाले थे। हुँ, मैं उन्हें भी क्रेडिट देता हूँ, उनकी वो पूरे मैथ्स के वीडियो लेक्चर्स मैंने देखे, कहीं से जुगाड़ करके प्रीवियस ईयर सीडीएस के पेपर निकाले, हुँ, वो सॉल्व किए, सीडीएस के एग्जाम को क्लियर किया, 3 बार किया है। हम लोग हमारे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे जैसे ना जाने कितने स्टूडेंट्स हैं, हुँ, फ्री उनको अगर कंटेंट मिल जाए बहुत हेल्प हो जाती है। आज मेरा एटीसी का एग्जाम क्लियर हुआ है, सब फ्री कंटेंट की वजह से हुआ है, मैंने कहीं से कुछ नहीं तो लिया, ऐसा कोई ऐसा कोर्स तुम्हारा कुछ ऐसा नहीं कोई किया। प्लान है, ऐसा कोई प्लान कुछ है कि लोगों को अगर हेल्प करना है, तो यूट्यूब पे आकर लोगों के लिए कुछ वीडियो बनाना, लाइक पढ़ाने को लेकर के, लाइक जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट जो तुम्हें नॉलेज है, जिस सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट का नॉलेज शेयर करना यूट्यूब पे आकर, कैसा कोई प्लान है क्या तुम्हारा? हाँ, मैं अगर मुझे मतलब कभी जैसे मौका लगेगा, हुँ, अभी तो फिलहाल पता नहीं कैसे ही मौका लगेगा, लेकिन मैं करना तो चाहता हूँ। मैंने पढ़ाया भी है, अच्छा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 1 रुपए में ट्यूशन भी पढ़ाया है। हुँ, पढ़ाया है मैंने, 1 रुपए में ट्यूशन पढ़ाया है। हुँ, 1 रुपया ले इसलिए ले लिया था कि मैं कर्ज में नहीं रखना चाहता अपने स्टूडेंट को, हुँ, अपने कर्ज में नहीं रखना चाहता। मैं उससे दक्षिणा ले लूंगा 1 रुपए की, हुँ, ये है मेरा आइडियल है, इस चीज को मैंने सेट किया हुआ है। लेकिन क्योंकि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, हुँ। तो मैं ले नहीं सकता था ना उससे, पैसे नहीं ले सकता था, 500 रुपये लेता था मैं ट्यूशन के, मैं नहीं ले सकता था उससे, तो मैंने नहीं लिए। चलो, अब मैं चाहता हूँ कि जितना गौरव हेल्प किया जाए। गौरव, मैं चाहता हूँ कि आगे भी हम लोग इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि लोगों को और मदद हो, और जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हें लोगों को हेल्प करनी है, चाहे जैसे भी हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी मैं वीडियो बनाऊँ और लोगों तक पहुँचाऊँ आपकी बातें, और आपको
आपको लोग देखकर मोटिवेट होंगे, मेहनत करना सीखेंगे कि मेहनत कैसे किया जाता है। लोग होता है कि छोटे-छोटे दुःख के गम में रहना सीख जाते हैं लोग, उसी के बारे में सोचते रह जाते हैं लोग और मेहनत नहीं कर पाते हैं, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आपसे वो लोग सीखें और आपका वीडियो मैं टाइम टू टाइम लाता रहूँगा और आपके साथ तो मेरी अब अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, तो आगे भी हम लोग कॉन्टैक्ट में रहेंगे, आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। टाइम हो रहा है तो मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आगे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि अब एक-एक प्रोसीजर ना जो जैसे अभी आप एग्ज़ाम में रिज़ल्ट अभी आया है डीवी के लिए, है ना? डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए। इसके बाद आपके कॉल लेटर आएँगे। जैसे ही आपके कॉल लेटर आते हैं डीवी के लिए, आप एक बार मेरे से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। मैं उसके लेकर भी मैं एक वीडियो बनाना चाहता बिल्कुल, हूँ और मैं लोग को बताना चाहता हूँ कि हाँ, किस तरह का कॉल लेटर रहता है डीवी के लिए, वो दिखाना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि लोग बिल्कुल, बिल्कुल। मोटिवेट फ़ील करें। मैं तो जानता हूँ कि कैसे क्या होती है चीज़ें, लेकिन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। पॉसिबल हुआ तो हम मिल भी लेंगे, पॉसिबल हुआ तो हम मिल भी लेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सेकंड ये है कि हाँ, उसी तरीक़ा से अगर फिर आप जो वॉइस टेस्ट में किस तरीक़ा से क्या पूछे जाते हैं, किस तरीक़े से इंटरव्यू होता है ना? सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैं रेगुलर आपके साथ बातें करना चाहता हूँ, वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैं भी आपसे कुछ इंस्पायर हूँ कि नहीं जो आपका डेडिकेशन लेवल रहा है, मैं भी शायद आपका डेडिकेशन लेवल को अगर मैच कर पाऊँ तो अच्छी बात है। एंड लास्ट अगर आप कुछ बताना चाहते हैं मेरे बारे में और किसी के बारे में, किसी के लिए आप बताना चाहते हैं तो कुछ बताइए प्लीज़। 2-3 मिनट है मेरे पास। देखिए मैं तो बस ये कहूँगा कि जैसे अभी आपने बताया कि 86 मार्क्स आपके आ रहे थे, है ना? हुँ। तो अभी जैसे हमने देखा है, लिस्ट में देखा है कि 86 पे कई स्टूडेंट्स का हो गया है। इस बार कई स्टूडेंट्स का हुआ है 86 पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो हुआ है। हाँ। तो आई थिंक आपका शायद 1 या 1.5 मार्क का कोई थोड़ा बहुत अंतर उसमें रहा है। हुँ। मेरा ख़्याल तो यही कहता है। हुँ। तो अब आप तो वैसे भी टीचर हैं, आपको तो क्या ही मोटिवेशन की ज़रूरत है। बट मैं बाकी सारे लोगों को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने एयर फ़ोर्स का एक बार एग्ज़ाम दिया था। मैं आपको बता दूँ, मैंने एयर फ़ोर्स का एक बार एग्ज़ाम दिया था, 0.25 मार्क्स से क्लियर नहीं हुआ था, 0.25 से। हुँ, हुँ। एयर फ़ोर्स एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम। हुँ। लेकिन अगर उस टाइम पे हिम्मत हार जाते ना, हुँ। तो नहीं कर पाते कुछ भी। वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारनी। इस बार मैं चाह रहा हूँ ना गौरव, इस बार मैं चाह रहा हूँ कि मैं तो अपना मेरे को तो प्रिपरेशन में क्या ही करना है, मेरे को तो सिर्फ़ नॉन-टेक ही करना है क्योंकि इस बार मेरे को नॉन-टेक ही धोखा दिया है। टेक्निकल मेरा बहुत अच्छा है और अच्छा मार्क्स आए भी थे। तो मैं चाह रहा हूँ इस हुँ, बार कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो भी हैं, उस पे कुछ मैं वीडियो बनाऊँ और लोगों को मैं शेयर हुँ, करूँ और ताकि उन लोग भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास जैसे मैं यूट्यूब पे कुछ लोग टीचर्स लोग को जानता हूँ, जो लोग कोर्स बेचते हैं ना, कुछ हुँ, सब्सक्रिप्शन मॉडल उन लोग का रहता है। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मेरे से हो पाएगा क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मुझे भी इतना टाइम मिलता नहीं है ना, तो मेरे को जो जब भी टाइम मिलेगा अगर वीक में 2 वीडियो या 3 वीडियो होगा मैं बनाकर डालता रहूँगा, ताकि लोग उससे रिवाइज़ कर सकें। मैं रिवीजन टाइप का वीडियो डालूँगा, मैं पूरा तो पढ़ा नहीं सकता हूँ क्योंकि पूरा पढ़ाने के लिए मेरे पास टाइम मिलेगा नहीं। पूरा तो पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है। वैसे भी आप 2 महीने में सिलेबस नहीं करा सकते। हुँ, तो मैं रिवाइज़ टाइप का वीडियो बनाऊँगा, रिवीजन टाइप का वीडियो बना दूँगा। लोग के पास आप भी शेयर कर दीजिएगा और लोग को और भी बता सकते हैं जी, कि पक्का। इससे फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? चलो फिर बढ़िया है, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड थैंक फिर यू। रखते हैं, फिर थैंक यू। मिलते हैं कभी, फिर जी, बात करते हैं कभी, फिर लोगों से इस तरह से डिस्कशन रखेंगे। ओके? डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। ओके, ओके, बाय। बाय गौरव। थैंक यू। थैंक यू बाय, वेरी बाय। मच।